नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही से कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं, लेकिन अब समय है बदलाव का, जिम्मेदारी को आदत बनाने का। इसी उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कॉन्सिक्वेंसेस रोड सेफ्टी मास मीडिया कैंपेन ऑन हेलमेट वेयरिंग की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत जहां नियम तोड़ने वालों को जागरूक किया गया, वहीं सही तरीके से वाहन चलाने वालों को प्रोत्साहित किया गया। जी हां, नियम का पालन महज कानून नहीं बल्कि एक वादा है, खुद से, अपने परिवार से और समाज से, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एक ऐसा महानगर जहां हर सुबह सड़कों पर लाखों वाहन उतरते हैं। यातायात का बढ़ता दबाव और गाड़ियों की अनियंत्रित होती संख्या ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। सड़कों पर ट्रैफिक की अफरा-तफरी में सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं दोपहिया वाहन चालक। हर साल कई लोग, खासकर बाइक और स्कूटर सवार, सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं और जिनमें से अनेक हादसे सिर्फ लापरवाही जैसे हेलमेट ना पहनना या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अब केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि प्राथमिकता बन गई है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कॉन्सिक्वेंसेस रोड सेफ्टी मास मीडिया कैंपेन ऑन हेलमेट वेयरिंग की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत विशेष आयुक्त पुलिस ट्रैफिक अजय चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के जीपीओ गोल मार्केट क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 55 लोगों का चालान किया गया, जबकि ट्रैफिक नियमों का ईमानदारी से पालन करने वाले वाहन चालकों को स्कूली विद्यार्थियों ने पुष्प भेंट कर प्रोत्साहित किया। अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है हेलमेट लगाना, तो उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये मुहिम हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरू की गई है कि जो भी लोग हैं उनको एजुकेट भी किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको समझाया जाए, प्रोसिक्यूशन भी किया जाए, जिससे कि एक जिंदगी जो पूरे समाज को बहुत कुछ दे सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है, उसको बचाया जा सके। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लगातार और संगठित प्रयासों के चलते सड़कों पर अब जिंदगी पहले से ज्यादा महफूज बन रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सितंबर माह तक घातक दुर्घटनाओं में 2.9% की कमी दर्ज की गई है। 2024 में जहां 1178 लोग दुखद सड़क हादसों में अपनी जान गंवा बैठे थे, वहीं साल 2025 में ये संख्या घटकर 1149 रह गई है। खास बात ये है कि दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट को पहले एक्सीडेंट रिपोर्ट कहा जाता था, जिसे अब बदलकर क्रैश रिपोर्ट कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि सड़क दुर्घटनाएं अनिवार्य घटना नहीं है और सावधानी पूर्वक वाहन चलाते हुए इनको टाला जा सकता है। इतना ही नहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की क्रैश रिसर्च सेल सड़क दुर्घटनाओं का गहन विश्लेषण करती है और इस आधार पर ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उसमें सुधार करने के सुझाव दिए जाते हैं। इस वर्ष ट्रैफिक पुलिस ने 143 स्थानों पर सड़क डिजाइन में सुधार, संकेतक लगाने और मरम्मत का सुझाव दिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए इन सुझावों के आधार पर स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के नजदीक 30 से अधिक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर और सुरक्षित पैदल मार्ग बनाए गए हैं। इसी क्रम में 3600 से अधिक पुलिस कर्मियों को आधुनिक स्पीड मैनेजमेंट और ट्रैफिक नियंत्रण के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही विशेषज्ञों की मदद से हाई रिस्क कॉरिडोर की मैपिंग भी की गई है। हम चाहते हैं कि सड़क हादसों में कम से कम लोग अपनी जान गंवाएं। इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए स्कूल के बच्चों को साथ लेकर, मीडिया का सहयोग लेकर, NGOs का सपोर्ट लेकर हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है कि तमाम लोग हेलमेट पहनें, सुरक्षित चलें, स्वयं को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी जान खतरे में न डालें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता कैंप, स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार,
वाहन चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र और सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क किनारे लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी अपील करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के इन प्रयासों से वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ी है, जिससे सड़क सुरक्षा बेहतर हुई है और दुर्घटनाओं में कमी आई है। देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे राज्यों में और हमारे दिल्ली में भी लोग नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं होता, 1 मिनट भी नहीं लगता कुछ होने में। तो हमारा यही संदेश है कि कुछ नहीं होता से कुछ हो जाए में समय बहुत कम है, तो इसलिए कुछ ना हो, इसलिए आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। दिल्ली पुलिस का मानना है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। जहां नियमों का सम्मान होता है, वहां जिंदगियां सुरक्षित होती हैं। जहां जागरूकता बढ़ती है, वहां हादसों की संभावना कम होती है। इसीलिए जरूरत है हम सभी मिलकर सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गति सीमा का पालन करना, ये केवल नियम नहीं, जीवन बचाने वाले उपाय हैं। आइए हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ट्रैफिक नियमों का पालन करें और स्वयं सुरक्षित रहते हुए अन्य रोड यूजर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना अहम योगदान दें। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मेरठ में हुई आदिल नाम के शख्स की सनसनीखेज हत्या में वांछित आरोपी हमजा को गिरफ्तार किया है। हाल ही में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित आदिल को मेरठ के लिसाडी गेट स्थित उसके घर से अगवा किया और नजदीक के जंगल में ले जाकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों को डराने और अपनी दहशत कायम करने के लिए आरोपी ने हत्याकांड का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। हत्याकांड में वांछित चल रहा आरोपी हमजा जैसे ही रोहिणी इलाके में पहुंचा तो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को इसकी भनक लग गई। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की पहचान कर उसे रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद आरोपी पर काबू पा लिया। हमजा जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका और आदिल नाम का जिस लड़के का मर्डर हुआ था, जो विक्टिम था उस केस में 1 अक्टूबर के इंसिडेंट में, ये दोनों किसी एक लड़की को चाहते थे। दोनों की अनबन हुई उसी बात को लेकर के और उसी की कंसिक्वेंस में आदिल को इन्होंने हमजा और इसके 3 साथियों ने मिल करके
आदिल को उसके घर से उठाया, उसको फिर एक सुनसान इलाके में ले गए और पहली जो गोली चलाई उसके सिर में मारी और उसके बाद जो 3 गोलियां उसकी छाती में लगी उसका उसने वीडियो बनाया और उसको अपलोड किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्कर मोहित और मंजय को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहित अपने परिवार के सदस्यों की हुई निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए अपने विरोधी गैंग को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। इस मकसद को पूरा करने के लिए मोहित और मंजय मध्य प्रदेश के उज्जैन से हाई प्रोफाइल हथियार लेकर बस के जरिए दिल्ली आ रहे थे। इसी बीच आरोपियों के इरादे की भनक स्पेशल सेल की टीम को लग गई, जिस पर पुलिस टीम सतर्क हो गई और इन्हें कश्मीरी गेट स्थित ISBT से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल भी बरामद कर ली है। शाहदरा जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक साइबर जालसाज सुखप्रीत को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर लोगों को ठगने में लगा हुआ था। आरोपी सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को वर्क फ्रॉम होम का लालच देता था। लोग जब इनके संपर्क में आते थे तो आरोपी उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर टास्क देता था। इसके बदले में छोटी मोटी रकम भी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती थी। इसके बाद ये लोगों को बड़े ही शातिराना तरीके से अपने जाल में फंसाकर उनसे अपने खातों में मोटी रकम ट्रांसफर करवाकर गायब हो जाता था। इसी तरीके से आरोपी ने एक शख्स से 55,100 रुपए की ठगी की थी। उस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने सघन जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड और 6 सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। कोटला मुबारकपुर स्थित घर में हुई एक युवती के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को दक्षिणी जिला पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने युवती के प्रेमी हिमांशु को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमांशु को अपनी प्रेमिका पर शक था कि उसका अफेयर किसी अन्य शख्स से है, जिसके चलते दोनों में एक दिन जोरदार बहस हो गई। उसी दौरान आरोपी हिमांशु ने गुस्से में आकर पीड़िता की हत्या कर दी और फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर जिले की अलग अलग यूनिट ने तेजी से कार्रवाई करते हुए CCTV कैमरों की पड़ताल की और अपने गुप्तचरों की मदद से आरोपी हिमांशु को हरियाणा के हिसार में धर दबोचा। जब ये किसी केस में वहाँ पे फरारी काट रहा था तब इस लेडी से मुलाकात हुई इसकी और ये रिलेशनशिप में काइंड ऑफ आ गए थे। इनकी बातचीत होती थी। ये आदमी यहाँ पर 5 तारीख को लेडी को बोल के दिल्ली आता है मिलने के लिए लेडी से। जब मिलता है तो इसको उस लेडी पे डाउट होता है। ये कहता है कि मुझे डाउट हुआ कि इसका कोई और रिलेशनशिप चल रही है। इसने उसके फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देखी, जो जब लेडी से इसने उसको कन्फ्रंट किया तो उसने बताया लेडी ने कि मेरा ये पुराना कोई रिलेशन था, उसकी फ़ोटोज़ हैं साथ में। बट इस आदमी को संतुष्टि नहीं हुई। इस आदमी ने फर्दर पूछताछ करी, झगड़े किए। इन लोग जब ये अक्यूज़ ने वहाँ पे बैठ के शराब वराब पी तो नशे में जब इसने लेडी को दोबारा कन्फ्रंट किया तो ये अग्रेसिव हो गया। इसने वहाँ पर जो किचन का नाइफ था वो लेके लेडी के मल्टीपल स्टैब इंजरीज करे। लेडी ने भी सेल्फ डिफेंस में इससे नाइफ छीन के इस पे अटैक किया, बट फाइनली क्योंकि लेडी के नेक पे इंजरी थी तो लेडी डाइड ऑन द स्पॉट। पुलिस द्वारा तेजी से की गई कार्रवाई की बदौलत आरोपी को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चरस सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी सागर सेजवाल और मनोज सनसनवाल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी हिमाचल प्रदेश से चरस लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने के गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ड्रग तस्कर मादक पदार्थ सप्लाई करने के इरादे से सिंघू बॉर्डर के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चरस सप्लाई में इस्तेमाल एक कार और 2 किलो 70 ग्राम चरस भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए आंकी गई है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी मोहम्मद अकबर और रुपेंद्र को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपी लोगों को अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हजारों रुपए अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने रोहिणी में रहने वाली एक महिला से 39,000 रुपए से अधिक की रकम ठग ली थी। उस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर थाने की पुलिस टीम ने तहकीकात करते हुए सबसे पहले आरोपी मोहम्मद अकबर को अपनी गिरफ्त में लिया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस आरोपी रुपेंद्र को भी दबोचने में सफल रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, एक पासबुक, एक चेकबुक और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस कर्मियों की डिजास्टर ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ ने अपने बीच हुए एमओयू को अगले 3 साल के लिए रिन्यू किया है। पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की गरिमामयी उपस्थिति में विशेष पुलिस आयुक्त ट्रेनिंग संजय कुमार और एनडीआरएफ के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला द्वारा इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के तहत एनडीआरएफ के इंस्ट्रक्टर्स पुलिस प्रशिक्षुओं को रेस्क्यू ऑपरेशंस, सीपीआर, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों का प्रशिक्षण देंगे। इस एमओयू के अंतर्गत साल 2022 से लेकर अब तक 17,000 से ज्यादा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भविष्य में भी ये साझेदारी दिल्ली पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के कुशल मार्ग निर्देशन में राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। इसी के तहत पिछले दिनों दिल्ली के सभी जिलों में रात्रि गश्त की गई, जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस की टीमों ने रात भर बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और रिहायशी इलाकों में मुस्तैदी से पेट्रोलिंग करने के साथ साथ प्रमुख सड़कों, गलियों और संवेदनशील इलाकों में नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच पड़ताल की। इस गश्त का उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली वासियों को ये विश्वास दिलाना था कि त्योहारों के दौरान उनकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दक्षिण पश्चिमी जिले की एंटी स्नैचिंग सेल ने लोगों के गुम हुए 101 मोबाइल फोन को खोज निकालने का उल्लेखनीय कार्य किया है। दक्षिण पश्चिमी जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में खोजे गए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए। हाल ही में एंटी स्नैचिंग सेल ने एक विशेष अभियान के तहत जिले के अन्य पुलिस थानों की मदद से कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल, IMEI ट्रैकिंग और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उन मोबाइल को ट्रैक कर बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट ने द्वारका के सेक्टर 11 स्थित सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के स्टाफ के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र के दौरान सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों और उनसे सुरक्षित रहने के आवश्यक उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही साइबर अपराध का शिकार होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। इसी क्रम में दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा वसंत कुंज स्थित ONGC मुख्यालय में साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में ONGC के कर्मचारियों को आधुनिक साइबर धोखाधड़ी, प्रभावी रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, साइबर हाइजीन और सुरक्षा उपायों पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उत्तरी जिला पुलिस ने जिला क्षेत्र के 150 स्थानों पर एक साथ बीट कनेक्ट कार्यक्रम का सफल आयोजन किया, जिसमें करीब 750 पुलिस कर्मियों की तैनाती रही। कार्यक्रम में RWA, MWA, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 3000 से अधिक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों को अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे बीट व डिवीजन अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिला। पुलिस अधिकारियों ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान हेतु तेजी से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये संवादात्मक कार्यक्रम न केवल जन भागीदारी का सशक्त उदाहरण बना, बल्कि पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास को भी मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम साबित हुआ।
सेंट्रल जोन के पीसीआर स्टाफ की टीम ने घायल शख्स की जान बचाने का सराहनीय कार्य किया है। पीसीआर स्टाफ को कश्मीरी गेट से आईटीओ की ओर जाने वाली रोड पर संतोष नाम के शख्स के घायल होने की सूचना मिली थी, जो कि स्कूटी स्लिप होने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस सूचना पर पीसीआर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल शख्स को प्राथमिक उपचार प्रदान कर उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कर दिया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।